अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 करने से पहले हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे जो कि इधर पेज नंबर 108 पे है। फार्मूला फॉर आ क्यूब ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, पहले हम जो पढ़ा था वो क्या था? फार्मूला ऑफ स्क्वायर था ना। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ क्यूब। मीन्स ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? तो ए प्लस बी होल की मीन्स होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इधर से क्या किया, ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करें तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा ना। ये दोनों को मिलाएं तो एक स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया ना। अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये तो आपने ओपन कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देखें सारा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आंसर आता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसी फार्मूले को इसने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया, यानी आप ए प्लस बी होल क्यूब करें तो क्या आंसर आता है? ठीक, आप इस तरह भी बेटा लिख सकते हो। देखें इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर ये इक्वल टू इसके, और यानी ए प्लस बी होल क्यूब ये भी लिख सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपके क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना 6.7 में, उनमें बुक में जो आंसर दिए हुए वो इस फार्मूले के तहत दिए हुए। ठीक है, तो अब ये किस तरह बना ये तो आपको पता चल गया ना। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब कैसे आया? ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आया। अब ये जो है इसमें क्या करेंगे, ये दरम्यान वाली दो टर्म्स नहीं है, इनमें से 3ab कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रह जाएगा? a, और इधर से 3ab लूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? b, क्योंकि ये b स्क्वायर है तो ab, एक b बाहर आ जाएगा तो पीछे एक b रह जाएगा। ठीक, प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी वाला फार्मूला है, और आगे हम ए माइनस बी वाला फार्मूला पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ना वो वही वाला फार्मूला है बेटा, ये वाला। ठीक, ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, वहाँ ए प्लस बी था तो यहाँ ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ई माइनस बी, इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? ठीक, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। ठीक है, आपने ये आंसर याद रखना है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, बस ये है कि यहाँ पे 3a स्क्वायर बी है ना, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से 3ab को, तो यहाँ माइनस होगा तो अंदर ये जो अंदर अगर बाहर माइनस हो तो अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपोजिट हो जाती है ना। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के इस वाली फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो मीन्स आपने इन सब के साथ ही माइनस लगाना है। ठीक है, और अगर प्लस वाला फार्मूला पुट करेंगे तो इस फॉर्म में तो सब के साथ प्लस का ही साइन लगाना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप देख लें इसके साथ माइनस होगा और इसके साथ प्लस होगा, फिर इसके साथ माइनस होगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। ठीक, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 6.7 और क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये सब इन सब जितनी वैल्यूज़ है ना इन सब का क्यूब आपने निकालना है। ठीक है, तो पहली है 3x प्लस 2, तो इसमें हम कौन सा प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे? ठीक है, इस जो साथ वाले आपके पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला। ठीक है, तो अब इसे मैं पुट करने लगी हूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए क्यूब, ए क्या है? 3x। ठीक, प्लस 3a क्या है? 3x, b क्या है? 2, 3ab इंटू a प्लस बी, a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक, यही था ना ए स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे? ए, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये है बी। तो ए क्यूब प्लस 3ab, ए बी क्या है? ए 3x प्लस बी। ठीक, इंटू बी, सॉरी, फिर ए प्लस बी आपने लिख दिया प्लस बी क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 का क्यूब का मीन्स होगा
3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं 3 3 ज़ार 9, तो ये सारा गलत हो जाता है, ठीक है। क्यूब का क्या मतलब होता है, उसी नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो अब देखें 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 क्यूब प्लस ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार 18 और ये x साथ, ठीक। और इसको अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको ऐसे उतार लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाद में कर लेंगे। और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 2 ज़ार 2 क्यूब मीन्स होता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इस तरह हो 2 3 ज़ार 6 कर दें, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ठीक। ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। इसमें ये वाला बेटा फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको है समझ नहीं आता तो आप बेटा इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, पहले फार्मूला बेशक लिख लें। a3 माइनस 3ab a माइनस b क्यूब, ठीक है। 3 को बोलते हैं क्यूब। अब इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें, ये a है और ये क्या है b, a क्यूब a क्या है a, एक ax स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस 3a x स्क्वायर b 9 और a माइनस b, a है x स्क्वायर माइनस 9 और b क्या है माइनस, ठीक है, माइनस लगाना ना, b हमारे पास है 9 क्यूब, ठीक है। अब ये स्केयर है तो ये जब दो स्केयर होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये आपने कोशेंट पावर वाला जो पीछे लॉस पढ़े थे 6.2 में, उसमें यही थे ना कि आप जब डबल पावर होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ार 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 9 ज़ार 27 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड ये क्या होगा 9 क्यूब मीन्स यहाँ साइड पे मैं आपके लिए रफ वर्क के तौर पे करी 9 9 ज़ार 81 और 81 9 ज़ार 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ार 9 और 9 8 ज़ार 72, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने बेटा आपके लिए कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल थे और 1 और 2 मैंने आपको समझा दिए। अगर मैं ये सारा करती ना तो फिर आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है 4x प्लस 3y। इधर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि 4x जो है वो a है, 3y जो है b है। अब इधर जो है ना मैंने फार्मूला लिख दिया, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसके ओरिजिनल फॉर्म में फार्मूला, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना प्लस वाले में सब प्लस लिख देने और माइनस वाले में सारे सब साइन माइनस ही लगा देने, ठीक है। सबको याद करने में आसान लगेगा, ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा है कि सारा आपका जो आंसर्स है ना वो इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ठीक। अब है ए, अब ए क्यूब करेंगे तो 4a क्यूब, ए क्या है 4x, तो 4x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 फार्मूले का ये वाला, ए क्या है 3x और b की जगह b की वैल्यू 3y पुट कर दी आपने, ठीक है। फिर a प्लस b 4x प्लस 3y प्लस b क्यूब, तो 3y का क्यूब हो जाएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 एंड यहाँ जितने वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स हैं ना 3 4 और ये 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब दो वैल्यूज़ में साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 4 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 XY, और ये तो ब्रैकेट में इसको ऐसे ही लिख देना है आपने, ठीक है। और फिर 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 Y क्यूब, 3 का क्यूब लिया 27, Y का क्यूब क्या होगा Y क्यूब। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, a माइनस 7b। तो a जो है ना बेटा यहाँ पे वो a ही है, a मीन्स फर्स्ट वैल्यू और b मीन्स सेकंड वैल्यू क्या है 7b। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए फार्मूला लिख दिया, ठीक है, आप लिख देंगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले उसका फार्मूला लिख दें, उसके बाद a क्यूब माइनस 3 फार्मूले का a में यहाँ पहली वैल्यू a ही है, 7b है, ठीक है, b। अब a माइनस b लिख दिया और माइनस
बी क्यूब, ये बी क्यूब के बी 7 बी का क्यूब, ठीक। ए क्यूब ही हो जाएगा, 3 7 21 ए बी, और ये वैसे ही आप लिख देंगे ए माइनस 7 बी माइनस 7 क्यूब क्या होगा, 7 7 49 एंड 49 7 343 बी क्यूब, ठीक। अब आपने ये क्वेश्चन जो हैं आपने खुद से भी करने हैं बेटा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।